सूहो जब खाना खा रहा था तो कुछ बदमाश जानबूझकर उसके ऊपर में खाने को गिरा देते हैं। सूहो एक टीचर से उनकी शिकायत करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। सूहो गुस्से से भर जाता है और अगले दिन वो सीधा एक मशीन गन को ही अपने बैग में रख लेता है। फिर स्कूल जाते समय उसकी माँ आज उसे जल्दी घर आने को कहती है। सूहो को शायद अपना अंजाम मालूम था, इसलिए वो वापस पीछे आकर आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाता है। स्कूल में आते ही सूहो को क्लास टीचर का बुलावा आता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए सूहो ऑफिस की ओर चल पड़ता है, जिसे जाते हुए बदमाशों ने भी देख लिया है। कुछ देर बाद जब सूहो वापस आ रहा था तब उसने दूसरे क्लास के अपने एक दोस्त को बदमाशों के हाथों पीटते हुए देखा। इस दर्दनाक जुल्म को देखकर सूहो फौरन से दौड़ते हुए अपने क्लास में आ जाता है। उसने झट से बैग उठाया, लेकिन ये काफी हल्का था। सूहो हड़बड़ाहट में बैग खोला तो बंदूक गायब थी और वो बंदूक अब उन बदमाशों के हाथ लग चुकी है। इस देश में बंदूक रखना गैर कानूनी था, तो इसलिए इन बदमाशों को लग रहा था कि ये एक नकली बंदूक है। मगर सूहो के चेहरे में खौफ की लकीरें साफ तौर पर उभर आई हैं। वो बार बार इस बदमाश को गोली न चलाने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन इस बदमाश को ये सब महज एक मजाक लग रहा था और सूहो के लाख मना करने के बावजूद भी अब ये लफंगा गोली चलाने ही वाला है। तभी गोली की एक आवाज गूंज उठी। ये बदमाश हैरान था कि इसने तो गोली चलाई ही नहीं है, तो ये आवाज कहां से आया है। तभी गलती से ट्रिगर दबा और गोली चल गई। तब जाकर इन बेवकूफों को पता चला कि ये एक असली बंदूक है। इतने में बाहर कुछ स्टूडेंट्स बेवजह भागे जा रहे थे। पता चला कि गोली चलाने वाला सूहो का ये दोस्त है। इसके बंदूक के निशाने में अब वो सारे बदमाश लड़के आ चुके हैं जो उसे हर रोज परेशान किया करते थे। मोटे ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद तो ये बिल्कुल पागल ही हो गया और उसने सबको अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब उसे रोज परेशान किया जाता था तो कोई भी उसे बचाने नहीं आया था। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। सिर्फ सूहो अपनी जगह पर हैरान होकर खड़ा था। तभी ये मोटा इसके पास आया और कहा कि मैंने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और चाबियां भी तोड़ दी हैं। ये कहकर वो सूहो को एक रिवॉल्वर थमा देता है। इसके बाद वो आगे बढ़कर एक एक करके सभी बदमाशों को मजा चखाता है, लेकिन बदमाशों का मेन लीडर अभी भी गायब था, जिसे ये मोटा ढूंढकर उसे हर हाल में जान से मार देना चाहता है। जल्दी ही उसे लाइब्रेरी में उस मेन बदमाश के छुपे होने का भनक लग चुका है, लेकिन उस पर हमला करने से पहले ही यहाँ पर पीटी सर आ जाते हैं और मोटे के बंदूक को ब्लॉक करके उसे एक पंच मारकर सीधा बेहोश कर डालते हैं। इसके बाद ये सभी बच्चों को बाहर आने के लिए कहते हैं। बदमाशों के लीडर को लगा कि वो बच गया है, लेकिन तभी उसका भी फील्डिंग लग जाता है। सूहो अपने दोस्त के दिए बंदूक को लेकर अब इसका शिकार करने को तैयार है।